नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी पाठक और आपको मैं गणित में आज ले चलता हूँ वर्ग और वर्गमूल की दुनिया में। आपका मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ में बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास हमारी रहेगी वर्ग और वर्गमूल। मैथ्स और हमारा टॉपिक है वर्ग एवं वर्गमूल। ठीक है, इसको बोलते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। वर्ग और वर्गमूल क्या होता है दोस्तों? इसके बाद मैं इसी टॉपिक में आगे एक्सटेंड करूंगा घन और घनमूल। तो दोनों चीज़ें सेम है। सबसे पहले हम वर्ग और वर्गमूल समझ लेते हैं। बहुत आसान सा टॉपिक है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है जितना हम समझते हैं, और इससे यूपी टेट में हर साल एक क्वेश्चन आता है। तो अब तक मैंने आपको 6 नंबर आपके फिक्स कर दिए हैं, जिसमें से 2 नंबर लघुत्तम समापवर्त महत्तम समापवर्त और 2 नंबर उसके बाद से दशमलव, भिन्ने और इनसे आते हैं, और इन्हीं से रिलेटेड और क्वेश्चंस आते हैं। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्ग और वर्गमूल। वर्ग क्या होता है? वर्ग, जब हम किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो इससे जो संख्या बनती है इसको जो है 2 का वर्ग बोलते हैं। यानी 4 बना, इसको क्या बोलते हैं? 2 का वर्ग। यानी जब हम किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करते, जब किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करते हैं तो जो भी हमारा मान आता है वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 का गुणा हमने 2 से किया है, यानी दोनों संख्याएं बराबर हैं, और इसका जो हमें उत्तर मिला है वो 4 मिला है। यानी 2 का वर्ग कितना होगा? 4। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की घाते 2। अच्छा दोस्तों, मैं घातांक के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं साथ साथ में। अगर कोई नंबर है और इस पर कोई घात लगी है, जैसे 3 लिखी, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 गुणे 2 की घाते 2। इसका मतलब क्या हुआ? 2 की घाते 3 लगा है तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 का 3 बार आपस में गुणा होगा। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसी चीज़ से मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि इसकी घात 1 होती है और इसकी घात 1 और इसकी घात, यानी जो नंबर लिखे होते हैं अगर इनके ऊपर कोई घातांक नहीं होता है तो ये अंडरस्टूड होता है कि इसकी घात कितनी होगी? 1 होगी। अब देखें, घातों में जब गुणा होता है किसी नंबर का तो इसके घातों का क्या होता है? जब किसी समान संख्या का गुणा होता है तो इसकी घातें आपस में क्या करती हैं? जुड़ती हैं। यानी अगर ये नंबर हैं 2 और इन तीनों नंबर समान नंबर है और इनकी घातें 1 1 हैं, तो इनकी घातों को आपस में जोड़ देंगे जब हम गुणे में होंगे। तो यानी इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की घातें 3। अब मान लीजिए अगर यहाँ 2 की घातें 1 ना होकर मान लीजिए 4 होती, फिर हम क्या इसको लिखते हैं? यानी 2 की घातें 1 + 1 + 4, यानी 2 की घातें 6। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम घातांक वाले प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ये केवल एक ओवरव्यू था, अभी इसका कोई नियम हम नहीं बता रहे हैं। ये ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा या आने वाली क्लासेस में हम आपको इसको बताएंगे। तो इस संख्या को हम ऐसा लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई। वर्ग क्या होता है? किसी समान संख्याओं का आपस में गुणनफल। किसी समान संख्याओं का आपस में गुणनफल से जो मान मिलता है उसको उस संख्या का वर्ग बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 2 संख्याएं हैं, एक 9 है दूसरा 9 है, इनका आपस में गुणा होगा तो 81 होगा। यानी जो 9 का वर्ग होगा वह क्या होगा? 81 होगा। ठीक, समझ में आ गया दोस्तों? अब मैं बताता हूँ वर्गमूल। बहुत ही आसान है वर्ग और वर्गमूल।
वर्गमूल हल करना थोड़ा सा एक मुश्किल आपको लग सकता है शुरू में, लेकिन अगर आपको भाग आता है और गुणनखंड विधि जो आपने लघुत्तम समापत्ति में पढ़ी थी, अगर ये दोनों चीज़ें आती हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपको। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ वर्गमूल होता क्या है। वर्ग आपको पता चल गया, वर्गमूल मैं बताता हूँ। जब कोई संख्या दो समान संख्याओं के गुणनफल से बनी होती है तो जो दोनों समान संख्या होती हैं उन संख्या को उस संख्या का वर्गमूल कहते हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है डिफिनीशन में। अब मैं आपको एग्जाम्पल को लेकर बताता हूँ। जैसे कोई हमारे पास नंबर है 4। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसका हम उसी संख्या से गुणा कर दें तो हमें 4 मिल जाए? तो 2 है, यानी 2 गुणे 2 कितना होता है? 4। यानी 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, और ये दोनों संख्याएं आपस में समान है। तो ये जो संख्या है 2, ये 4 का वर्गमूल होगा। ठीक है दोस्तों, तो 2 क्या है? 4 का वर्गमूल है। अगर इसकी जगह 9 होता तो 9 को क्या लिख सकते हैं? दो समान संख्याओं का आपस में गुणनफल 3, तो यानी 3 क्या है? इसका वर्गमूल। अगर इसी के साथ अगर 16 नंबर होता तो ये 4 गुणे 4, यानी इसका वर्गमूल क्या होगा? 4। तो दोस्तों ये आसान से सवाल है जिसको हम बिना किसी नियम के हल कर लेते हैं। अगर हमें कोई बड़ा नंबर मिल जाए, बड़ा नंबर इन द सेंस अगर कोई नंबर हमें मिल जाए, मान लीजिए मैंने कुछ सवाल रखे हैं आपको बताने के लिए, तो मैं देखता हूँ उसमें क्या नंबर मैंने लिखे हैं। जैसे हमारा नंबर एक दे रखा है 9,99,856, इसका हमें वर्गमूल बताना है। 99,856 का वर्गमूल क्या है? दोस्तों वर्गमूल निकालने के लिए दो विधि है, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। ठीक है, तो हम गुणनखंड विधि की बात नहीं करते हैं क्योंकि वह छोटी संख्याओं तक लिमिटेड होता है, और अभी जो मैंने आपको बताया वह ही गुणनखंड विधि है। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा इस संख्या का हम वर्गमूल निकालते कैसे हैं। जो मैं नियम बता रहा हूँ इसको एक बार आप अगर समझ लेंगे तो आपको वर्गमूल निकालने में कभी भी समस्या नहीं आएगी। तो आइए मैं बता रहा हूँ इसको निकालते कैसे हैं। सबसे पहले इस संख्या को हम लिख लेते हैं 99856। ठीक है, अब इस संख्या को हम बाएं तरफ से इसके जोड़े बनाते हैं, बाएं से दाएं आएंगे हम। ठीक है, तो हमारी बाईं संख्या है, इससे हम दाएं की तरफ आएंगे। ठीक है, यानी हम लास्ट से इधर आएंगे। तो हमने 56 का, हमारे दो संख्याओं का जोड़ा क्या हो गया? 56, फिर 98, फिर 9। तो 9 हमारा जोड़ा नहीं बन रहा, तो 9 को एज इट इज़ हम लिख लेंगे। अब इसमें नियम क्या बोलता है? नियम बोलता है कि हम इस संख्या को जो भी हमारे जोड़े में होगी या जो जोड़ा बनने से बच गई होगी संख्या, हम उस संख्या को उस संख्या से भाग देंगे, यानी इस संख्या को उस संख्या से भाग देंगे जिसका खुद से गुणा हो और इसके बराबर हो या इसके आसपास हो। तो हम देखते हैं कि किस संख्या को आपस में गुणा करें जो 9 के बराबर हो या 9 के आसपास हो। तो हमारी संख्या है 3, यानी 3 का गुणा हम 3 से करें तो कितना आएगा दोस्तों? 3 गुणे 3 9। कितना बचेगा हमारा? शेष 0। अब इसमें अगली विधि क्या होती है? जिस संख्या से, यानी इन दोनों संख्या आपस में जुड़ी है, बाद में हमारा स्टेप 2 होता है इस संख्या को इसके नीचे हम जोड़ देते हैं। ठीक है, भाग देने के बाद इस संख्या को वापस नीचे लाकर हम जोड़ देते हैं। तो आइए जोड़ते हैं, हमारा क्या बनता है? 3 और 3 कितना हो गया? 6।
अब हमारे पास हम किस संख्या में भाग देंगे, इस जोड़े को यहाँ पर हम नीचे उतार लेंगे 98। ठीक है, अब 6 में किस संख्या का हम मतलब अब इसमें क्या होता है कि अब जिस संख्या को हम यहाँ पर जिस संख्या को आपस में गुणा करेंगे यहाँ पर लिखेंगे और 6 के आगे उस नंबर को लिखेंगे, तो हमारा 6 और दूसरा नंबर मिलाकर 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा, मान लीजिए कोई भी हमने संख्या ले लिया 62, 63, 64, 65 और उसका आपस में गुणा करेंगे तो हमारा 98 के आसपास आना चाहिए। अब देखते हैं कि 6 के आगे हम कौन सा नंबर लिखें और उसी से गुणा करें जो हमारे 98 के आसपास आए। तो अगर 6 के बाद हम 1 लिखें और 1 का गुणा 1 से करें तो 61 गुने 1 61 आएगा। अगर 1 की जगह हमने 2 लिया तो 2 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12। लेकिन हमें संख्या क्या चाहिए, 98, या तो 98 हो या तो 98 से कम हो। तो मैं देखता हूँ 98 से कम तो 61 है, लेकिन 124 98 से ज़्यादा है। तो यानी जो हमारी इस 6 के साथ नंबर रहेगा वो रहेगा 1। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 1 लिखा और एक बार हम यहाँ लिखेंगे। अब 1 गुने 1 1 हो गया और 1 गुने 6 61 हो गया। अब इसको फिर हम आपस में माइनस कर लेंगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा 7 और 9 में से 6 जाएगा 3 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब फिर उसी तरह से हम करेंगे, इस 1 को यहाँ पर लिखेंगे +1, ये कितना हो गया हमारा 62। अब देखते हैं 37 तो हमारा 62 से छोटा है तो इसमें भाग तो जाएगी नहीं। तो हम क्या करेंगे, दूसरा जो जोड़ा है, दूसरा युग्म है, उसको हम नीचे लिखेंगे। तो ये हमारा दूसरा युग्म क्या हो जाएगा 56 और टोटल नंबर हमारा क्या हो जाएगा 3756। अब हमारे पास 62 है और 62 के साथ अब हम कोई नंबर लिखेंगे, मान लीजिए कोई भी नंबर हो और इसी का इससे गुणा करना है। तो जो भी नंबर आएगा या तो ये इसके बराबर हो या तो इससे छोटा हो। तो आइए हम रख कर देखते हैं। अगर हम इसको 6 बार ले जाएंगे तो 6 6 के 36, लेकिन ये हमारा बन जाएगा 26 और 26 का 6 में गुणा करेंगे तो देखते हैं शायद आ जाए। तो हम यहाँ पर रखते हैं 6, तो 6 गुने 6 36, 3 गया, 6 दूनी 12 और 3 15 और 6 गुने 6 36 और 1 37। ठीक है, तो हमारी पूरी संख्या आ जा रही है। अगर हम यहाँ पर इसको 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 3756 और ये संख्या पूरी जो घटने के बाद यहाँ पर हमारा शून्य बचेगा। अगर यहाँ शून्य बच गया तो जो भी संख्या यहाँ पर होगी वही इसका जो है वर्गमूल होगा, वर्गमूल रहेगी। तो दोस्तों थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, इसको समझिए और इस पर आप प्रैक्टिस ज़रूर करिए। अब मैं इसको आपके छोटे छोटे सवालों से हल करके दिखाता हूँ। जैसे हमें पता है किन्हीं दो संख्याओं का हमें स्क्वायर पता है, तो हम उसका हल करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे हमें पता है 12 गुने 12 कितना होता है 144। तो आइए निकालते हैं 144 का इसी विधि से वर्गमूल, देखते हैं कितना आता है, 12 आता है कि नहीं। हमने लिख लिया 144। अब इनका आपस में हम पेयर बनाएंगे तो 44 और इसका पेयर नहीं बनेगा तो यहाँ 0 रखकर हम पेयर बना सकते हैं। ठीक है, और पेयर जब भी बनेगा यहाँ से शुरू होगा, इन संख्याओं से शुरू होगा। ठीक है, आखिरी इकाई वाली संख्या से शुरू होगा और 2 अंकों का पेयर बनाते हैं। ठीक है, अब इस संख्या को हम देखते हैं किससे किससे भाग होगी। अब देखते हैं हमारी यहाँ पर संख्या क्या है 1 है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका खुद से हम गुणा करें तो 1 आए या तो 1 से कम आए। 1 से कम तो 0 है और शून्य तो हमारा वर्गमूल हो नहीं सकता किसी का। तो 1 गुने 1 करते हैं तो इसकी वैल्यू 1 आती है। तो चलो हम 1 से भाग देते हैं। तो हमने 1 से गुणा किया एक बार तो कितना आया 1 आया। तो यहाँ पर क्या बचा 1 1 - 1 कितना हो गया हमारा 0। उसके बाद अब हमारा नियम क्या कहता है, जिससे हमने गुणा किया उसको लाकर इसके साथ जोड़ देंगे।
तो यहाँ पर हमने जोड़ दिया, कितना आया 1 and 1 2। ठीक है दोस्तों, अब हम 2 से शून्य में भाग देंगे नहीं, इसलिए हम जो है 44 को यहाँ पर उतार लेंगे। अब हमारे पास एक नंबर है 2x, ठीक है। अब इसको हम, एक हमारे पास कोई संख्या है, मान लो यहाँ पर रिक्त स्थान है और इसी अंक से इसमें गुणा करना है और हमारा जो उत्तर आना चाहिए वो 44 के आसपास हो या तो 44 से छोटा हो। तो अब देखते हैं, अगर हम इसकी जगह 1 रखते हैं तो 21 गुने 1 कितना आएगा 21, यानी हमारा इससे तो काफ़ी छोटा है। दूसरा नंबर देखते हैं, 22 गुणे 2 कितना है 44। ठीक है, तो यानी इसका मतलब अगली संख्या हमारी 2 होगी, जिसका हम आपस में जब गुणा करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 44। 44 से 44 पूरी तरह घट जाएगा, शेष हमारा शून्य बचेगा। और शून्य जब बचेगा तो हम देखेंगे यहाँ पर जो वैल्यू होगी वही इस संख्या का वर्गमूल होगा। तो हमें ऑलरेडी पता था 12 ही होगा, क्योंकि 12 हमने 12 से ही हल किया था। आइए इसी कॉन्सेप्ट में एक और क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, और अच्छा क्वेश्चन है, उससे आप ध्यान से देखें। 3-4 क्वेश्चन मैं बताऊंगा तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हमने लिया एक नंबर 625। ठीक है, 625 का वर्गमूल निकालना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 नंबर का हम पेयर बनाते हैं और इस दिशा से, ठीक है, इधर से इधर। अगला नंबर है 6, इसका पेयर नहीं बनेगा तो इसको एज इट इज ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं किस संख्या से हम क्या क्या कर सकते हैं। अब हमारे पास 6 है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका खुद से गुणा करे या तो 6 है या तो 6 से कम है। तो संख्या हमारे पास कुछ नहीं, तो अभी हम देखते हैं 2 गुणे 2 करते हैं, 4 आएगा, और यहाँ 6 से 4 जाएगा, कितना बचेगा 2। फिर हम क्या करते हैं, जिस संख्या से हम यहाँ आपस में गुणा करते हैं उसको बाद में हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो 2 और 2 कितना हो गया 4। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, 4 से 2 में भाग नहीं दे सकते, इसलिए हम पूरे युग्म को यहाँ उतार लेंगे, यानी 25 को। अब हमारे पास ऐसा कौन सा नंबर है मतलब ऐसा 40 के बाद, 40 या 40 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जिसका हम उतनी बार ही इकाई के अंक से ही उसमें गुणा करें जिसका मान 225 के आसपास आ जाए। तो 41 गुणे 1 नहीं है, 42 गुणे 2 84 आएगा, ये भी नहीं है। 43 गुणे 3 9 और 4 3 12, ये भी नहीं है। और 44 गुणे 4 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, ये भी नहीं है। 45 गुणे 5 5 5 25, 2 बचा, 5 चौक 20, 2 22, यानी 22 आ गया। सॉरी, ये हमारा नंबर क्या होगा 45। तो अगर यहाँ पर हम 45 का गुणा 5 से करें तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 225। यहाँ पर हमने ऑलरेडी हल कर रखी है, और यहाँ इसका मान निकालने के बाद यहाँ पर शेष कुछ नहीं बचेगा। तो इसका मतलब जब यहाँ शेष कुछ नहीं बचा तो जो हमारे यहाँ वाले नंबर हैं वही हमारा क्या कहलाता है, वर्गमूल। किस संख्या का, इस संख्या का। तो सबको पता है दोस्तों 25 का जो वर्ग होता है वो 625 होता है। केवल प्रैक्टिस के लिए मैं सवाल आपको दिया था, और लास्ट वाले दोनों सवाल केवल प्रैक्टिस के लिए ही दिए गए थे। ठीक है, तो वर्ग और वर्गमूल दोनों चीज़ें मुझे लगता है आपको मालूम चल गई होगी। अब इसके ऊपर हम कुछ सवाल लगाते हैं। बहुत अच्छा सा सवाल है जो यूपी टेट में पूछा हुआ है, शायद नहीं, यूपी टेट का क्वेश्चन नहीं है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अच्छा सा सवाल है, सवाल देखें। सवाल है 64,004 64,009 64,009 का वर्गमूल बताइए।
ठीक है, 64,009 का वर्गमूल कैसे हम निकालेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 64,009, इधर से हम पेयर बनाएंगे, इन चार संख्याओं का आपस में पेयर बन गया, 6 का नहीं बना। तो अब हम क्या करेंगे, किसी ऐसी संख्या से हम 6 में आपस में किसी ऐसी संख्या का गुणा करेंगे जिसकी वैल्यू 6 या 6 के नीचे हो। तो ऐसा नंबर कौन सा होगा, 2 होगा। 2 गुणे 2 कितना आ जाएगा, 4, शेष हमारा क्या बचेगा, 2। अब क्या करते हैं, जो हमारा अंश है, सॉरी जिससे हम आपस में गुणा करते हैं उसको इसके साथ हम ऐड कर देते हैं। तो कितना आया हमारा, 4। अब हमारा अगला नंबर उतरेगा 240, ठीक है, सॉरी 2 तो है ही और 40 हमारा नीचे आ जाएगा। अब देखते हैं कौन सा नंबर है, उसको हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो उत्तर आएगा। अभी हमने एक सवाल किया था, 45 गुणे 5 कितना आया था हमारा, 225, याद है ना सबको, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, इसलिए हमें याद है, इसलिए थोड़ा सा शॉर्टकट हम ले लेते हैं। तो हमारा कितना बार जाएगा, यहाँ पर 5 बार, 5 यहाँ हो जाएगा तो 45 हो जाएगा। अब इसका गुणा करते हैं, 5 पच्चे 25 के 5 हासिल लगा 2 का, और 5 चौक 20 और 2 22। इसको आपस में हल करेंगे तो हमारा कितना शेष बचेगा, यहाँ पर 15। अब हम क्या करेंगे, हमारे अगले 2 नंबर फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1509। अब हमारे पास एक 3 अंकों की संख्या है 45 और यहाँ पर इकाई का अंक खाली है। तो 45 के साथ जो इकाई का अंक लगेगा उसका इसके साथ में गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है हमारी 1509 आनी चाहिए। तो नंबर क्या हो सकता है, 45, अगर एक बार इसका एक बार गुणा करें तो 451 ही आएगा। अगर 2 बार इसका हम गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, 1 9, 904, ये भी पूरा नहीं हो रहा है। अगर 453 गुणे 3 करूँ तो कितना आएगा, 3 गुणे 3 9, 5 तियाँ 15 और 4 तियाँ 12 और 1 13। कुछ यहाँ सॉरी, हाँ 3 बार गुणा करेंगे, 5 आया और 4 में से 2 गया दोस्तों, ये 15, ठीक है, 1509। और जब इधर हम गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 1359, यानी कितनी बार हमारा गया, 45, सॉरी ये तो हमने ऑलरेडी कर रखा था, और इसमें 5 ऐड करेंगे, ये मैं ऐड करना भूल गया, तो 45 और 5 ही हो जाएगा हमारा 50। तो इसमें कितने का नंबर रहेगा, अब हमारे ये नंबर बदल जाएंगे, 50, और इसके बाद इकाई का नंबर अलग हो जाएगा। तो मान लीजिए हम 502 का गुणा 2 से करते हैं तो 1004 आएगा, ये भी नहीं हो रहा है। 503 का गुणा 3 से करते हैं तो 3 3 9, 5 3 15, यानी 3 बार हमारा जाएगा, तो इसका उत्तर आ जाएगा 1509, ठीक है। इसको जब हम आपस में घटाएंगे तो यहाँ पर शेष कुछ नहीं बचेगा, तो इस संख्या का जो वर्गमूल होगा वो होगा हमारा 253। ठीक है दोस्तों, कुछ क्लियर हो रहा है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, अगर आप थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो मेरी तरह आप भी गलती कर देंगे, इसलिए इसको एक बार इस एक्सरसाइज को खुद करिए और कोशिश करिए कि ये चीज़ें आपको समझ में आए जो मैं इतने सारे प्रश्नों में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार मैं फिर से एक आसान सा सवाल लेकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि प्रोसेस आपको रट जाए। मान लीजिए हमने कोई संख्या ले लिया 8281, ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो वर्गमूल इसका कैसे निकलेगा, 82 और 81, इसका जब हम पेयर बनाएंगे तो सारी संख्याओं का हमारा पेयर बन जाएगा, ठीक है।
पेयर बनने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई ऐसी संख्या है जिसका आपस में गुणा करें तो 82 के आसपास आए। तो हम जानते हैं 9 गुणे 9 यानी 9 गुणे 9 हमारा कितना आता है 81। तो 9 का गुणा हम 9 बार करेंगे यहाँ पर, तो कितना आ गया 81। कितना शेष बचा 1। शेष बचने के बाद हम क्या करते हैं, जिससे हम आपस में गुणा करते हैं उनको हम आपस में जोड़ देते हैं। तो कितना हो जाएगा 18। अब हमारे पास जो नंबर आएगा पूरा का पूरा पेयर ही नीचे आएगा, तो ये निकलेगा 181 हो जाएगा। अब 181 में ऐसा कौन सा नंबर है जो जिसका इकाई 18 के बाद जो हमारा इकाई का है रिक्त स्थान है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका हम इस नंबर के साथ गुणा करेंगे तो 181 आ जाएगा। देखते हैं, एक बार हम करते हैं 181 गुणे 1 तो 181 आ गया। यानी यहाँ अगर हम एक बार इसका गुणा करेंगे इससे तो हमारा 181 पूरा हो जाएगा, पूरा आ जाएगा और शेषफल 0 बचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ हमारी इस संख्या का जो वर्गमूल है वो है 91। ठीक है दोस्तों, इसको आप ऐसे भी हल कर सकते हैं 91 गुणे 91, तो आप देखेंगे कि 8281 ही आएगा। तो दोस्तों ये ऐसा सवाल है, थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा होगा, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। और आप प्रोसेस को स्किप मत करिएगा, किसी और विधि से इसे हल करने की कोशिश मत करिएगा, बहुत ही आसान है, समझ में आ जाएगा, बस प्रोसेस समझने की देर है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन आया हुआ था एग्ज़ाम में, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो एक क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूँ ये वास्तव में सवाल इसका है नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक बार बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देता हूँ। अच्छा, पहले मैं आपको घन और घनमूल बता देता हूँ। ठीक वर्ग की तरह ही घन और घनमूल होता है। घन एवं घनमूल, इसको बोलते हैं क्यूब एंड स्क्वायर क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इससे और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इससे। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं करड़ी और इंग्लिश में बोलते हैं सर्ड। तो आपको जब मैं आगे करड़ी और घातांक आगे मैं बताऊंगा तो उसमें इसके बारे में पूरी तरह से बताऊंगा। घनमूल को हल करने का अभी हमारे पास जो विधि है गुणनखंडी विधि ही है, तो और इससे क्वेश्चन अब तक काफ़ी कम आए हैं एग्ज़ाम में, लेकिन इसका गणित के जो हम और क्वेश्चन करते हैं उसमें इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको जानने की हमें आवश्यकता है। और घन और घनमूल दोनों चीज़ें हम समझेंगे। इसमें क्या होता है, जब हम किसी संख्या का आपस में ही 3 बार गुणा करते हैं तो उस संख्या को, जो भी हमारी संख्या प्राप्त होती है उस संख्या को इस संख्या का क्यूब बोलते हैं या घन बोलते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? वर्ग हम उस संख्या को बोलते थे जहाँ सेम संख्या का 2 बार आपस में गुणा होता है, और यहाँ पर सेम संख्या का आपस में 3 बार गुणा होता है, तो इसको घनमूल बोलते हैं, सॉरी घन बोलते हैं। और घनमूल क्या होता है, कोई ऐसी संख्या जो एक ही संख्या के आपस में 3 बार गुणा करने के बाद बनी हो, उसे उस संख्या का घनमूल बोलते हैं। जैसे अगर हम ले लें 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 का आपस में हमने 3 बार गुणा किया, तो जो 8 का घनमूल होगा, घनमूल यानी 8, इसको लिख सकते हैं हम 2। ठीक है दोस्तों, 8 का घनमूल अगर साइन से लिखें तो जो हमने साइन आपको बताई इसको ऐसे लिखेंगे, और इसका मतलब हुआ कि 8 करड़ी के अंदर और 3 इसका घातांक है,
तो इसकी वैल्यू जो आएगी 2 आएगी। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। अगर केवल रूट है, इसका मतलब इसके अंदर की जो संख्या रहेगी अगर 2 बार उसका आपस में गुणा हो जाए, यानी ये जो पेयर बनेगा इसको लिख सकते हैं हम 2। ठीक है, और इसका मतलब होता है अगर कोई संख्या अंदर है, कड़ी के अंदर है, और उसका गुणा कितनी बार होना चाहिए इसके हिसाब से तब बाहर निकलेगा, कम से कम 3 बार। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2। और अगर मान लीजिए यहाँ 2 के बजाय 4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर उसी संख्या का आपस में गुणा 4 बार होगा तो तब जाकर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो इस तरीके से इसका मतलब होता है, और इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। अब ये जो करड़ी होती है इसका, अब मैं करड़ी पढ़ाना नहीं चाहता हूँ अभी, क्योंकि ये थोड़ा विस्तृत विषय है, विस्तृत टॉपिक है, तो इसको मैं आराम से आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन एक ओवरव्यू दे देता हूँ इसका। इसके अंदर जो भी वैल्यू होती है, मान लेते हैं इसके अंदर x है, अगर इस करणी को हमें हटानी है तो इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/2। ठीक है, तो इसी तरीके से इसकी पावर हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको भूल जाएं तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2 की पावर 1/2, और 2 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, और इसकी जो पावर रहेगी 1/2 होगी। और जब घात की घात होती है तो जब ब्रैकेट हटता है तो इनकी घातों का आपस में गुणा हो जाता है, यानी 2 की घाते 2 गुणे 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 की घाते 1, और इसको लिख सकते हैं 2। ठीक है दोस्तों, और इसका मतलब क्या हुआ, करड़ी हटेगी तो इसका मतलब ये हो गया, अगर कोई नंबर है जिसका क्यूब रूट है तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/3। अगर ये रूट से पहले 4 होता तो इसको लिखते हैं 1/4। तो इसी तरीके से सवाल हमारा हल होता है, इसको लिख सकते हैं हम, ठीक है, 3 का 3, और अंदर जो है 2 का गुणा 3 बार है तो इसको लिख सकते हैं 2 की घाते 3। इसको हल करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 की घाते 3 की पावर 1/3, और जब इसको आगे लिखेंगे तो 2 की घाते 3 गुणे 1/3, इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 1 आएगी, यानी वैल्यू हमारी क्या बचेगी, 2 बचेगी। ठीक है दोस्त, ये आप लोगों को समझ में आ गया किस तरीके से करड़ी हल होती है। इसको मैं बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको बताऊंगा, लेकिन जब इसका सब्जेक्ट हमारे सामने आएगा तब थोड़ा विस्तार में इसको समझेंगे। अभी केवल एक ओवरव्यू के लिए मैंने आपको समझा दिया है ये सारी चीज़ें, आगे हम इसको आपको बताएंगे। तो घन और घनमूल आपको समझ में आ गया, इसको निकालते कैसे हैं इसको धीरे धीरे आप समझेंगे, क्योंकि इसका कोई ज़्यादा उपयोग नहीं है निकालने के लिए, और सवाल थोड़े लेंदी हो जाते हैं इनके, क्योंकि बिना करड़ी समझाए मैं इसको आपको समझाऊंगा तो थोड़ा समझने में आपको दिक्कत होगी। तो करड़ी जब मैं समझाऊंगा उस समय आपको मैं घन और घनमूल से संबंधित सवाल भी बताऊंगा, और इसको निकालने के लिए जो विधियां हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक सवाल जो घातांक का है, और घातांक मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, तो घातांक मैं उस समय आपको पढ़ाऊंगा जब मैं आपको करड़ी बताऊंगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि करड़ी का जो टॉपिक है थोड़ा विस्तृत है, उसके लिए समय चाहिए, और समय के साथ साथ उसका अध्ययन भी आपको करना होगा, एक्सरसाइज भी करनी होगी, तो मैं धीरे धीरे लेकर चलूँगा इस टॉपिक को। तो अब ये घातांक का हमारे पास सवाल है हमारे पास 4 की पावर x और -4 की पावर x - 1 इज इक्वल्स टू 24। तो कह रहा है कि पूछ रहा हमसे कि 2 × x की पावर x की वैल्यू क्या होगी, ये हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है। फाइंड क्या करना है, 2 × x की 2x⁴x इक्वल्स टू व्हाट। आइए हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम अगर सरल विधि में लिखें तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x
टू की पावर 2 अपॉन x, और ये आपस में जब ऐसे होते हैं तो इनको लिख सकते हैं हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं 4 की पावर -1, ठीक है, क्योंकि आपस में जुड़ते हैं या इनका आपस में गुणा भाग होता है, माइनस होता है जब गुणे की कंडीशन होती है। अब अगर गुणा हटाएंगे तो x की पावर, जब इसको आपस में जोड़ेंगे तो x -1 ही बचेगा, ठीक है दोस्तों। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इक्वल टू 24। इसको और सरल करेंगे तो लिख सकते हैं 2 टू पावर 2x, 2 की पावर 2x माइनस 2 की पावर 2x डिवाइडेड बाई, इसको हम लिख सकते हैं 4 टू पावर -1 को लिख सकते हैं 1/4, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इक्वल्स टू 24, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम हमें सेम करना पड़ेगा, तो 1 और 4 का एलसीएम 4 हो गया, यानी इसमें 4 की मल्टीप्लाई और 4 ऊपर नीचे दोनों तरफ से 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ताकि इसकी वैल्यू चेंज ना हो। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2x माइनस 2 की पावर 2x डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 24। इसको जब हम आगे हल करेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 4x माइनस 2 की पावर 2x इक्वल्स टू 24 गुणे 4, यानी हो जाएगा हमारा 96, ठीक है दोस्तों। इतना क्लियर हुआ आपको। अब हम क्या करते हैं, 2 की पावर 2x को हम अगर y मान लें या हम यहीं पर मान लें इसकी वैल्यू, अगर इसको सॉल्व करने की का एक और तरीका, ऐसे भी सॉल्व कर लेंगे लेकिन थोड़ा सा हमारा जंबल हो रहा है और बाद में हल निकालने में समस्या होगी, तो हम ऐसा कर सकते हैं, हम इस सवाल को यहीं आसान कर लें, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ऐसे में थोड़ा जंबल हो जाएगा, मैं आपको सवाल यहीं आसानी से हल करके बताता हूँ क्या है। इसमें थोड़ा गणित में कॉन्सेप्ट जो बनता है वो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। 4 की पावर x, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2x माइनस 2 की पावर 2x अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसा लिख सकते हैं। अगर अब हम 2 की पावर 2x की वैल्यू को हम y मान लें तो हमारा सवाल को हल करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, y माइनस y/4 इक्वल्स टू 24। इसको हल करेंगे तो 4 इंटू वाई 4y माइनस y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 24 इंटू 4। इसको हल करेंगे तो 3y आएगा, यहाँ पर आएगा 96, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 96/3। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 32, यानी y की वैल्यू क्या हो गई 32, जबकि हम जानते हैं y की वैल्यू क्या है 2 इंटू 2 की पावर x, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर x इक्वल्स टू 32। अब इसको भी हम 2 की पावर में तोड़ सकते हैं, देखते हैं कितना होगा। 32 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 1 2 3 4 5, यानी इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5, लिख सकते हैं ना। 2 की पावर 2x इक्वल्स टू लिख सकते हैं 2 की पावर 5। अब अगर हम इनकी संख्याओं का आपस में हम कंपेयर करें तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है 2x इक्वल्स टू 5, यानी दोनों घातें बराबर होंगी अगर इनका बेस बराबर है तो, ठीक है। तो 2x इक्वल्स टू 5 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/2, ठीक है। अब हमें इस सवाल तक पहुंचना थोड़ा सा आसान हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई 5/2, तो इस वैल्यू को हम इस एक्सप्रेशन में रखेंगे तो एक्सप्रेशन हमारा क्या है
2x टू पावर x, यानी इसको लिख सकते हैं 2x की वैल्यू है 5/2 की पावर 5/2। ठीक है, इसको हम हल करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 5 की पावर 5/2। ठीक है दोस्तों, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू इसको अगर हम तोड़ें 5/2 को तो हम क्या लिख सकते हैं, 5/2 को लिख सकते हैं हम 2 दूनी 4 बटा, यानी 2 सही 1/2, यानी इस घात को क्या लिख सकते हैं 2 सही 1/2। अगर इसको अब हम हल करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 5 की पावर 1/2। ठीक है, इसको तो हम यही लिख सकते हैं ना, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 + 1/2। ठीक है, इसी फार्मूले पर हमने इसको तोड़ दिया है। तो 25, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और इसको लिख सकते हैं हम, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, इसको लिख सकते हैं √5। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 25√5। ये आंसर आ जाएगा हमारे प्रश्न का, यानी 2x की पावर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 25√5। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये इसका आंसर होगा। तो अब तक ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ था शायद यूपी टेट 2017 में। थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है, थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है जिसमें लोग भटक जाते हैं, लेकिन आपको भटकना नहीं है, थोड़ा सा आप केयर करेंगे और थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको ये सारी विधियाँ समझ में आ जाएंगी। घातांक थोड़ा सा आपको इसमें एक्सरसाइज बढ़ानी होगी और आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों आज वर्ग और वर्गमूल के चैप्टर में हमने पढ़ा वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल को निकालते कैसे हैं, भाग विधि से वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है ये बता दिया। और कुछ क्वेश्चंस मैंने 3-4 क्वेश्चंस हल करवाए हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और आपके हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इससे आता ही आता है वर्ग और वर्गमूल से। तो आप इतने जितना मैंने पढ़ाया अगर इसको आप ध्यान से और थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे तो आपका इस सब्जेक्ट से आया हुआ, इस टॉपिक से आया हुआ 1 नंबर कहीं नहीं जाएगा और आप आसानी से उस 1 नंबर को पा सकते हैं। और 1 नंबर की वैल्यू कितनी है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बस आप एक्सरसाइज करिए, गणित को हल करिए और गणित को आसान बनाइए। नमस्कार।